नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। राहुल गांधी ने आज भी एक वीडियो निकालकर खेल किया। मन मुताबिक इसने मणिपुर फिट किया। विपक्ष दरअसल एक नैरेटिव बना रहा है जैसे कि सरकार ने मणिपुर में कुछ किया नहीं। लेकिन सच क्या है, आज हम आपको बताते हैं। पहला सच, मणिपुर में जिसने वीडियो बनाया वो पकड़ा गया, मोबाइल फोन भी जब्त हो गया। मतलब अब राज खुलेगा कि वीडियो बनाने के पीछे पूरा सच क्या था। इस केस की जांच सीबीआई करेगी और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि इस वीडियो वाले केस की सुनवाई मणिपुर से बाहर हो। एक और बात, मोदी विरोधी पार्टियां ऐसे दिखा रही हैं जैसे मणिपुर इस वक्त भी जल रहा है। सच यह है कि मणिपुर में 18 जुलाई के बाद से एक भी जान नहीं गई। शांति बहाल करने की कोशिश हो रही है। तीसरा सच, मणिपुर पर गृहमंत्री जवाब देंगे और अविश्वास प्रस्ताव के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री भी बोलेंगे। चौथा सच, विपक्ष कहता है प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए। जब 1993 में हिंसा हुई तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार से सिर्फ गृह राज्य मंत्री 3.5 घंटे के लिए मणिपुर गए थे, जिसमें से वो 2 घंटे एयरपोर्ट पर और बाद में चीफ मिनिस्टर के घर पर भोजन कर रहे थे। इस बार होम मिनिस्टर 4 दिन मणिपुर में रहे और गृह राज्य मंत्री ने लगातार 22 दिन तक मणिपुर में रुककर हालात को संभाला। ये बातें बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि शोर ज्यादा हो रहा है और तथ्य कम बताए जा रहे हैं। जब मोदी विरोधी मोर्चा सच से उसका सामना होने वाला है, तब आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। मोदी का तीर निशाने पर लगा है। प्रधानमंत्री ने 2024 का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट दे दिया है। 26 विरोधियों के इंडिया गुट पर मोदी ने अब तक का सबसे सटीक निशाना लगाया है। मोदी के दुश्मनों ने इंडिया इंडिया का नारा दिया। मोदी ने क्विट इंडिया, छोड़ो इंडिया कहकर विरोधियों का गेम ही फिनिश कर दिया। इंडिया 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 छोड़ो इंडिया, छोड़ो इंडिया, छोड़ो इंडिया। प्रधानमंत्री ने ऐसा बाण छोड़ा है कि इंडिया वाला तख्ती लटकाए घूम रहा गुट इधर उधर देख रहा है, सोच रहा है कि मोदी विरोधी गठबंधन का नाम इंडिया रखकर कहीं कोई गलती तो नहीं करती। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आकर जवाब दो, जवाब दो। हत्याओं पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मोदी नाम का यह डर अब विरोधियों के लिबास पर दिखने लगा। मोदी जी तुम कहां छुपे हो? जो विरोधी कल तक कलरफुल कपड़ों में दिख रहे थे, आज उन्होंने मोदी के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक कोड लॉन्च कर दिया। इस काले लिबास के पीछे की कहानी आपको सुनाएंगे। पहले यह देखिए कि विरोधी खेमे में इस वक्त कैसा हड़कंप मचा है। घबराहट मोदी विरोधी गुट के नेताओं की टाइमलाइन पर दिखने लगी है। राहुल संसद में नहीं है, पर ट्विटर पर उनका डर दिख रहा है। केजरीवाल की पार्टी को अभी से 2024 में मोदी की वापसी का डर सताने लगा है। आम आदमी पार्टी के नेता अभी से कानाफूसी करने लगे हैं, कहने लगे हैं क्या सच में मोदी ही आने वाले हैं। खौफ तो इंडिया वाले गुट में शामिल नीतीश की पार्टी को भी लग रहा है। मोदी मोदी अभी से होने लगा है। ऑपोजिशन अलायंस ने बहुत सुंदर नाम चुना, इंडिया। हम इंडिया हैं और जैसे ही हमने नाम लिया उसी इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने गाली देनी शुरू कर दी। उधर जाके राजस्थान में भाषण कर रहे हैं, पॉलिटिकल भाषण कर रहे हैं और इलेक्शन का चुनाव की बात कर रहे हैं। अब इंडिया के खिलाफ हो गए। आप ये तो लोग बताएंगे जी कैसे कह सकते हैं कि हम जीत के आए। 28 राज्यपाल हैं, 29 में मोदी जी हैं, 30 में अमित शाह हैं। 30 आदमी चला लें देश को। एक चेहरा पूरे देश में छाया रहता। अभी चुनाव नहीं है, चुनाव दूर हैं। जनता का मैंडेट किसको मिलेगा वे खुद तय नहीं कर सकते, जनता करेगी। तीसरा टर्म आए, पहला और टर्म आ जाए कि उनकी घबराहट है। और आज जब इंडिया से घबरा रहे हैं, सोचिए आप, इसका मतलब घबराहट जो है वो साफ है कि जनता इनके खिलाफ है। मैं उसे विरोधी दल नहीं कहूँगा, देशभक्त दल है। देश की बात रखें,
मन की नहीं, देश। इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी, अरे आप प्रधानमंत्री हो भाई, इतने विशाल देश के। इंडिया वालों ने तो मोदी के खिलाफ पोस्टर बनवाए, पैम्फलेट छपवाए, वायरल करवाए। पहले एक ने फैलाया, उसमें नमक मिर्च लगाया। फिर दूसरा आया, उसने मोदी के खिलाफ एक नया पोस्टर बनाया, झूठ वाला टेक्स्ट चिपकाया, माहौल बनाया, मोदी को वीक प्राइम मिनिस्टर बताया, तरह तरह का प्रपंच फैलाया, जो मन में आया वो वायरल कराया। लेकिन विरोधियों के प्रोपेगेंडा को मोदी ने एक झटके में पंक्चर कर दिया। मोदी विरोधी इंडिया गुट प्रधानमंत्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया है, लेकिन इधर तो मोदी का कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई दिख रहा है। मोदी ने चंद दिनों के भीतर दूसरी बार विपक्ष के इंडिया वाले गुट की जो व्याख्या की है, उसने मोदी हटाओ खेमे में सनसनी मचा दी है। और अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। इन दिनों कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक नया पैंतरा चला है। ये पैंतरा है नाम बदलने का। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद न आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। पहले भी ये तो INDIA के नाम से आए हैं, लेकिन पहले इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था कि नहीं था? लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को लूटने के इरादे से लगाया गया था। आपको याद होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। जब इसके कुकर्म सामने आए तो सीमी पे बैन किया गया और ये बैन हुआ तो फिर नया नाम लेकर आए। उन्होंने भी नाम बदला, PFI। सीमी बन गया PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम नया, नाम में फिर इंडिया, लेकिन काम वही पुराना। वे लोग जब INDIA की बात करते हैं तो दिखावा लगता है, छलावा लगता है, झूठ लगता है। भाई और बहनों, इन लोगों में अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। एक बार इन्होंने नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और तब देश की जनता ने उनका हिसाब चुकता कर दिया था, चुन चुन करके साफ कर दिया था, उखाड़ फेंका था उन लोगों को। अहंकार से भरे हुए इन लोगों ने फिर वही पाप दोहराया है। ये सुधरने को तैयार नहीं है। ये लोग कह रहे हैं यूपीए इज इंडिया, इंडिया इज यूपीए। इनका जनता पर फिर से एक बार वही हाल करेगी जो पहले किया था। कुछ घंटों पहले तक इंडिया गुट वाले कह रहे थे कि उन्होंने बड़ा तीर मार दिया, मगर अब मोदी ने ऐसा तीर चलाया है कि यही नाम अब विरोधी खेमे का भारी नुकसान कर देगा। और मोदी की कही बातों का आफ्टर इफेक्ट अलग अलग ट्विटर प्रोफाइल पर दिखने लगा है।
मोदी ने विपक्षी गुट के नाम को परिभाषित किया। कांग्रेस को इसमें इंडिया दिखने लगा। राहुल संसद के भीतर तो नहीं जा सकते, इसलिए संसद के बाहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही मोदी मोदी करने लगे। कांग्रेस का इकोसिस्टम मणिपुर की हिंसा को मोदी से जोड़ के बैठ गया। अनाप शनाप लिख डाला और बाकी काम कैमरे पर कांग्रेस के नेताओं ने किया। इंडिया से इतना क्यों डर रहे हैं? इंडिया से क्यों डर रहे हैं? इंडिया से क्यों इतना नफरत हो रहा है? इंडिया देश का नाम है ना, इंडिया इस देश के हर नागरिक के दिल में बसता है, तो इनको क्यों इतनी नफरत हो रही है? इंडिया से भी इसको अब प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि इंडिया सच जानने लगा है। आज आप इंडिया के प्रधानमंत्री बैठे हो, इंडिया कह रहा है, देश का हर नागरिक कह रहा है कि इसने गुमराह किया है, क्विट मोदी। ये इंडिया कह रहा है कि क्विट मोदी, क्योंकि तुमने जो करना चाहिए वो काम नहीं किए। हिमाचल और फिर कर्नाटक में मोदी जी के नेतृत्व और भाजपा को सिरे से नकारे जाने के बाद प्रधानमंत्री की अगले 5 चुनाव और फिर लोकसभा में हार सामने खड़ी देखकर छटपटाहट वाजिब है। देश के प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा खो चुके हैं। विरोधी जिस इंडिया की बात कर रहे हैं, मोदी ने उस इंडिया को तो नाम लिया ही नहीं। प्रधानमंत्री ने तो उस इंडिया को परिभाषित किया है जिसके बैनर तले 26 विरोधी एक मंच पर आए हैं। और मोदी की भाषा में समझें तो इस इंडिया का मतलब ही हुआ भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, जिसे क्विट करने की बात मोदी ने कही है। तो क्या इसीलिए विरोधियों को इतनी तेज मिर्ची लगी है? आज हम समृद्ध भारत बनाने का संकल्प लेकर चले हैं। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। मोदी पर तो विपक्ष पहले से ही हमलावर है। मणिपुर के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष ने सब कुछ ठप करके रखा है और अब इसमें ब्लैक कोट की एंट्री हुई है। गुरुवार को कैमरे पर विपक्ष के जितने भी नेता दिखे, सब के सब ब्लैक मोड में थे, ब्लैक कपड़ों में दिखे। इंडिया वाले गुट का ब्लैक कोट तो बुधवार रात को ही डिसाइड हो गया था। गुरुवार को पहली फुर्सत में सारे के सारे काले कपड़ों में बंद कमरे में इकट्ठा हुए, मोदी को घेरने की स्ट्रेटजी बनाई और संसद के बाहर कुर्सी लगाकर आगे पीछे एंटी मोदी मोर्चे के नेताओं को खड़ा कर बिठाकर नारेबाजी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, मणिपुर पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ही एक पॉलिटिकल स्टंट है। इरादा है मोदी के सारे दुश्मनों को बुलाओ, कैमरे पर हाथ मिलाओ, जो न आए उसको भी पकड़ पकड़ के लाओ, कुर्सी पर बगल में बिठाओ, हंसी ठहाके लगाओ, फोटो खिंचवाओ और बस माहौल बनाओ। काले वस्त्र जो हैं, आज जो फैसला लिया गया है कि तमाम सांसद जो इंडिया अलायंस के साथी सांसद हैं वो आज काले वस्त्र पहनकर आए हैं ताकि हम लोग अपने वस्त्रों के माध्यम से भी अपना विरोध दर्ज करा सके। वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए हम ब्लैक कपड़ा पहन के प्रोटेस्ट में जा रहे हैं संसद में। काले कपड़े तो मोदी जी कोई सिर्फ सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम संसदीय लोकतंत्र में प्रतिरोध की जितने ऑप्शन अवेलेबल है हम सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वो रोकना चाहते हैं क्या? काले कपड़े पहन करके विकसित भारत के दृश्य को रोकना चाहते हैं क्या? क्या चाहते हैं वो? आज जो व्यवहार जो विपक्ष का था संसद में, राज्यसभा में, ये मैं कहूँगा पूरे देश में इस पे ध्यान देना चाहिए। संसद के भीतर भी इंडिया वाले गुट ने यही फॉर्मूला रिपीट किया। वहां भी सारे काले कपड़ों में ही दिखे।
इंडिया इंडिया के नारे लगाते ही सुनाई दिए। At the Quad meeting, the leaders reviewed recent developments in the Indo-Pacific and discussed opportunities for Quad to work. इरादा ही यही था, अपने गुट को प्रमोट करो, मोदी को टारगेट करो। मगर अब की बार मोदी सरकार के मंत्रियों ने भी एक्शन का जवाब रिएक्शन से दिया, विपक्ष को काले कपड़ों में ही लपेट लिया। एक संदेश दे रहे थे उस समय जो इन्होंने किया, अब हम भी अधीर रंजन चौधरी को बोलने नहीं देंगे, कोई बोलने नहीं देंगे। एक काला कपड़ा क्यों पहन के आया? इतने दिन 60 साल तक बहुत बहुत धन्यवाद किया, बहुत बहुत धन्यवाद पहन के आया है। जो इनके मन में है वो तन पर भी दिख रहा है। क्या छुपा रहे हैं ये इन कपड़ों के पीछे? क्या छुपा रहे हैं ये इन काले कपड़ों के पीछे? इनका दिल भी काला है, इनके शब्दों में भी काला है। क्या काला धन इनके पास इतना हो गया है कि उसको छुपाने के लिए काले कपड़े पहन रखे हैं? इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। लेकिन विपक्ष का एजेंडा इतने पर ही नहीं रुका। बीजेपी ने मोदी की एक फोटो शेयर करके जननायक वाला शब्द लिखा तो कांग्रेस को उसमें भी कॉपीराइट इशू दिख गया। मोदी सरकार पहले दिन से मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विरोधी अभी भी लायर लायर वाले बोल ही लिख रहे हैं। मोदी देश में है, देश के लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, मगर कांग्रेस गुमशुदा वाला पोस्टर जारी करके मोदी को टॉन्ट कर रही है। मणिपुर वाला टेक्स्ट फिट करके जगह जगह हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस वाले यही पोस्टर वायरल करा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि गुरुवार को राजधानी से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और इंडिया वाले गुट का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। मणिपुर पर चिल्लाने वाले कहां कहां खामोश हैं, क्यों और किस लिए चुप हैं, पूरी कुंडली खोल कर रख दी। इसीलिए विरोधियों को इतनी मिर्ची लगी। किसी दलित बेटी के साथ दुष्कर्म होता है और फिर उस पर एसिड डाल दिया जाता है। किसी दलित बहन के साथ उसके पति के सामने गैंगरेप होता है, आरोपी उसका वीडियो बनाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, बेखौफ आरोपी वीडियो वायरल कर देते हैं। छोटी छोटी बच्चियां, स्कूलों में पढ़ाने वाली टीचर तक यहां सुरक्षित नहीं है। और साथियों, कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस के नेता पीड़ित महिलाओं पर ही झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। इस बार चारों ओर एक ही ओंकार है, एक ही नारा है, हर राजस्थानी का एक ही संकल्प है, बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। बहन बेटियों पर अत्याचार, बहन बेटियों पर अत्याचार, बहन बेटियों पर अत्याचार, दलित पर अत्याचार, दलित पर अत्याचार, कर्ज से मरता किसान, कर्ज से मरता किसान अपराध बेलगाम नहीं सहेगा। अपराध बेलगाम नहीं सहेगा राजस्थान। पेपर लीक से युवा परेशान नहीं सहेगा राजस्थान। भ्रष्टाचार नहीं सहेगा राजस्थान। उत्तर भारत में जुलाई का महीना आफत बनकर आया। पहाड़ों और मैदानों में सिर्फ नदियां ही दिखाई दी। दिल्ली तैरती रही, मुंबई डूबती रही। जुलाई अब जा रहा है, लेकिन बाढ़ अगस्त में भी कहीं नहीं जाने वाली। बाढ़ पहली बार उन शहरों तक पहुंच गई जिन्होंने 20 साल में कभी बाढ़ देखी सुनी नहीं थी। जिन इलाकों में फैक्ट्रियां बना ली गई थीं, वो डूब रहे हैं।
जिन नदियों के नाम लोग भूल गए थे वो अब बस्तियों को डुबो रही हैं। बाढ़ का पानी देश के उन राज्यों को तबाह कर रहा है जो मानसून को तरसा करते थे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल, यूपी, गुजरात सब त्राही त्राही कर रहे हैं। नोएडा, गाजियाबाद, ठाणे, रत्नागिरी, रायगढ़, कोल्हापुर, नागपुर, चंद्रपुर, न जाने ऐसे कितने जिले हैं जो जुलाई के बाद अब अगस्त के नाम से कांप रहे हैं। कुदरत जब क्रोधित होती है तो मंजर ऐसा ही खौफनाक होता है। पेड़ पहाड़ तिनके की तरह बिखर जाते हैं। घर बार मकान कागज की तरह बह जाते हैं। ऐसे में इंसान की क्या बिसात। बारिश के प्रकोप से करीब करीब आधा हिंदुस्तान ग्रसित है। इस वक्त बारिश का पानी खास तौर से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, गुजरात में काल बनकर बरस रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कुदरत क्यों क्रोधित है? बारिश क्यों बेलगाम है? दरिया क्यों डरा रहा है? सैलाब क्यों सितम ढा रहा है? वजह क्या है? ये बताने से पहले तेलंगाना के भद्रादी से आए इस मंजर को देखिए। कैसे सैलाब के सामने ये महिला बेबस हो गई और सैलाब में बह गई। महिलाओं के इस ग्रुप को सैलाब के बीच से सड़क को पार करना था। सब एक दूसरे का हाथ थामकर सैलाब को बड़ी मशक्कत के साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक हरे रंग की साड़ी पहनी महिला का हाथ छूट जाता है। वो फिसल जाती है और कुछ सेकंड के अंदर सैलाब की धार के सामने वो असहाय हो जाती है। सैलाब के पानी में बहाव इतना तेज था कि महिला कुछ नहीं कर पाती। महिला दूर बहकर चली जाती है। कुछ लोग उसे बचाने के लिए नदी की ओर दौड़े, लेकिन अभी तक महिला का पता नहीं चल पाया। तेलंगाना का भूपालापल्ली जिला है ये। बारिश का कहर किस कदर है, इन 3 तस्वीरों को देख लीजिए। ये बताने के लिए काफी है कि तेलंगाना पर कुदरत कितनी नाराज है। पहली तस्वीर भोपालापल्ली परकला राष्ट्रीय राजमार्ग की है। यहाँ इतना पानी भर गया है कि ये पूरी लॉरी पानी में डूब गई है। इस तस्वीर से समझ सकते हैं कि हालात कितने नाजुक हैं। लॉरी में ड्राइवर की सीट कम से कम 5 से 6 फीट ऊंची होती है। वहां तक पानी पहुंच गया है। पानी बढ़ता जा रहा है। लॉरी ड्राइवर ने वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई है। दूसरी तस्वीर भी बहुत वायरल है। ये भी भूपालापल्ली की बताई जा रही है। 5 से 6 लोग इस अर्थ मूवर मशीन पर फंसे हुए हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। 10 से 15 फीट ऊंची होती है ये अर्थ मूवर मशीन, लेकिन ये पूरी पानी में डूब गई है। उसकी छत पर लोग बैठकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। बगल में दिख रहा डंपर भी लगभग डूब चुका है। भूपालापल्ली का ये हाल बता रहा है। भूपालापल्ली जिले की ये तीसरी तस्वीर है। ये मोरचापल्ली गांव की है। ये गांव पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। भोपालापल्ली परकला मुख्य मार्ग पर मोराचा में करीब 15 फीट की ऊंचाई पर नदी बह रही है। घर पानी में डूब चुके हैं। घर की छत पर जाकर लोग अपनी जान बचा रहे हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। ऊपर की मंजिल की खिड़कियों तक भी पानी पहुंच गया है। तेलंगाना में एक दिन में अब तक की सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। राज्य के मुलुगु जिले में गुरुवार सुबह 8 बजे तक 649.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तेलंगाना राज्य विकास योजना सोसाइटी के रिकॉर्ड के अनुसार ये राज्य के इतिहास में सबसे अधिक वर्षा है।
इससे पहले का रिकॉर्ड 2 जुलाई 2014 को मुलुंग जिले के बाजुदू में 517.5 मिलीमीटर था। वेंकटपुर के अलावा निकटवर्ती जयशंकर भूपालपल्ली जिले के चित्याल में 616.5 मिलीमीटर की दूसरी सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। मुलुंग जिले में जहां बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वहां बारिश कैसी हुई है उसको भी देख लीजिए। 42 पर्यटक फंस गए, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वाटरफॉल में अचानक से पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से जहां सैलानी मौजूद थे वहां पानी का लेवल बढ़ गया। सैलानियों की जान पर बनाई। हालात इतने नाजुक हो गए कि तुरंत रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ को उतारा गया। गनीमत ये रही कि पुलिस के साथ मिलकर एनडीआरएफ ने सैलानियों को सुरक्षित निकाल लिया। तेलंगाना के बगल के प्रदेश आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले की यह तस्वीर है। बारिश आई तो पोल खुल गई, पानी आया तो ठहर गया, निकल नहीं पाया और नतीजा ये सामने आया। गले तक पानी पहुंच गया, कार पानी में डूब गई। छत पर रहने के लिए लोग मजबूर हो गए। किसी तरह से लोगों को बचाया गया। फायर ब्रिगेड वाले, पुलिस वाले पानी निकालने के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं हर साल यही होता है, पानी आता है, पुलिस आती है, ऐसे ही लोगों को निकाला जाता है, लेकिन पानी नहीं निकल पाता। अभी तो ऊपर सेप में है, यहाँ तक पानी है, लोग कमर बराबर, ये अपने सीने बराबर पानी आया हो। चेस्ट में हो अब जरा मोरी डाउन तो भी करना है ना, तो चौड़ी तो भी करना हो, जब इस पानी कम होता नहीं बोलते हर साल में इस परेशानी है। इस वक्त कुदरत के कोप का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि बारिश ने तेलंगाना में 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में अब तक 45% से अधिक बारिश हो चुकी है। गुजरात में अब तक 90% ज्यादा पानी बरसा है। पंजाब के 19 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट है। सिचुएशन किस कदर बिगड़ी हुई है, महाराष्ट्र के नांदेड़ से आई ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। कल रात से हो रही बारिश की वजह से नांदेड़ के नदी और नाले उफन रहे हैं। किनवट तहसील में नाले को पार करने की कोशिश में एक आदमी बह गया। तैरकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी के बहाव के सामने उसकी हिम्मत टूट गई। पानी में बहा शख्स बेलौरी गांव का रहने वाला है। नाम अशोक है। इस इलाके में गोदावरी, आसना, मांजरा, लेंडी और उसकी उपनदियां उफान पर हैं। लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। उस पर ऊपर से बारिश के अलर्ट ने और भी डरा दिया है। महाराष्ट्र के कई जिले, खासतौर से मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, रायगढ़, कोल्हापुर, नागपुर और चंद्रपुर में आने वाले 24 घंटे अलार्मिंग सिचुएशन है। स्कूल कॉलेज में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। मुंबईकरों को सतर्क रहने को कहा गया है। बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर निकलने की हिदायत दी गई है। जिस तरह से महाराष्ट्र में बारिश हो रही है, उसके इम्पैक्ट की तस्वीरें भी आने लगी है। नागपुर में एक शख्स इसी तरह बरसाती नाले में बह गया। घटना शिव कृपा नगर कॉलोनी की है। यहाँ 45 साल का एक शख्स नरसाला नाले में बह गया। इनको बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो पानी से जीत नहीं पाया। महानगर पालिका का जो सेंट्रल कंट्रोल रूम है, उसमें एक कॉल पर जानकारी प्राप्त हुई कि ग्रामीण भाग में बेसा रोड हुबली गांव में एक आदमी बहकर गया है। उसकी सूचना संबंधित विभाग को दी गई है और महानगर पालिका में उसमें मदद कर रही है। नागपुर में निचले इलाकों में तो बारिश का बुरा हाल है। नागपुर में पिछले 24 घंटे में 121 मिलीमीटर बारिश हुई है। अंडरपास पानी में डूबे हुए हैं। ये नरेंद्र नगर इलाके का अंडरपास है। पानी में डूबने से एक ट्रक खराब हो गया, जिसके बाद पुलिस ने रोड की दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी, जिससे कि कोई इस अंडरपास में आ जा न सके। ऐसा ही हाल महाराष्ट्र के कोल्हापुर का है। इतनी बारिश हुई कि राधानगरी डैम के गेट्स को खोलना पड़ा। उधर भारी बारिश की वजह से कोल्हापुर की पंचगंगा नदी का वाटर लेवल वार्निंग मार्क से क्रॉस कर गया है, जिसकी वजह से कोल्हापुर में बाढ़ की सिचुएशन बन गई है। इस वक्त हम हैं कोल्हापुर के चिखली गांव में और अब पंचगंगा नदी का पानी धीरे धीरे इस जगह प्रवेश कर रहा है। सामने आप तस्वीर देखिए, दत्त भगवान का मंदिर पानी में डूब चुका है। न सिर्फ ये मंदिर बल्कि आसपास के परिसर में जितने भी घर हैं वो भी पानी में डूब चुके हैं। जलस्तर जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। 5 नदियाँ इस जगह से बहती है। उन नदियों का उगम जो है
इसी इलाके से होता है। इस तरह की जानकारी स्थानीय लोग दे रहे हैं। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर घुटनों तक पानी है, लेकिन जैसे ही हम आगे जाते हैं तब पानी का जो जलस्तर है वो करीब 6 से 8 फीट तक बढ़ रहा है। और इसी को देखते हुए प्रशासन ने इस पूरे परिसर में जितने भी लोग रहते थे उन्हें यहाँ से बाहर सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया है। यहाँ तो पूरा पानी भर गया है। वो जो मंदिर है ना, वो मंदिर 8-10 फुट डूब गया है अभी। वो इधर जो प्रयाग चिखली का जो गांव है, इधर पूर्ण सब पानी भरा हुआ है। अभी यहाँ पे क्या स्थिति है? कितने लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया? जो घर दिख रहे हैं उन घरों में लोग हैं या फिर उन्हें सेफ जगह पर शिफ्ट कर दिया? यहाँ के जो लोग हैं जो डेंजर स्थिति में है उसे अभी शिफ्ट किया है, प्रशासन ने उसे शिफ्ट किया है। पंचगंगा नदी कोल्हापुर में 5 धाराओं भोगावती, तुलसी, कसारी और कुंभी से मिलकर बनती है। भोगावती और तुलसी नदी उफान पर हैं, जिसकी वजह से कोल्हापुर के 40 गांवों का संपर्क बाकी हिस्से से कट गया है। कोल्हापुर को कोंकण और गोवा से जोड़ने वाला रास्ता बंद हो गया है। इस वक्त हमें कोल्हापुर के महे गांव में लगातार हो रही बरसात की वजह से महे गांव का संपर्क जो है वो टूट चुका है। जिस जगह मैं खड़ा हूं यहां से भोगावती नदी और तुलसी नदी का संगम होता है। राधानगरी डैम से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से यहां पर जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये जगह जो है, जिस सड़क पर इस समय हम खड़े हैं, ये सड़क महे गांव से सीधे सीधे बीड़ की तरफ जाती है। बीड़ गांव है, लेकिन इन दोनों गांव के बीच में ये जो मुख्य ब्रिज है वो पानी के नीचे पूरी तरह से डूब चुका है। यहाँ पर जल भराव होने की वजह से करीब 40 गांव का संपर्क टूट गया है और बरसात लगातार हो रही है। ऐसे में यहाँ पर जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।